तोशाखाना केस में ट्रायल की कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट में समाअत पेश। सेशन अदालत की कार्रवाई से मुतल्लिक चेयरमैन पीटीआई की 8 दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएंगे। केस के दूसरी तरफ मुंतकली ट्रायल कोर्ट में हक़ दिफा की बहाली की इस्तदा शामिल और समाअत के दौरान हुक्म इब्तदा की इस्तदा भी शामिल। ट्रायल कोर्ट ने हमारी गवाह पेश करने की दरख्वास्त खारिज कर दी को मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा हारिस सेशन अदालत के जज की तरफ से तासुब का मुजाहरा किया जा रहा है। ख्वाजा हारिस ये अब इलेक्शन का नहीं आइन का केस बन चुका। ख्वाजा हारिस के दलाइल सियासी केस में एक बहस सुबह और एक शाम को होती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेरा ये मानना है कि ज़ेर समाअत केस के मेरिट पर बात नहीं होनी चाहिए। जज का काम नहीं वो ये सोचे कि फ़ैसले से अवाम क्या सोचेंगे। ख्वाजा हारिस का जवाब। इसके अलावा इमरान खान ने कल रात अपने बयान में ये भी कहा कि हमें तोशाखाना केस में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और इंतकाम का निशाना बनाया जाएगा। इसमें इमरान खान ने अपने गवाह को पेश ना करने का भी जिक्र किया है और बताया है कि जज ने हमें अपने गवाह भी पेश करने का मौका नहीं दिया। इसके अलावा उन्होंने इमरान खान ने अपनी नाअहली का भी खदशा जाहिर किया है कि इंतकाम का निशाना बनाया जा सकता है। इमरान खान को इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ये साजिश की गई है। वो कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और खदशा जाहिर हो रहा है कि इमरान खान आज गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ट्रायल कोर्ट में अपने गवाह पेश न ट्रायल कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक साथ समाअत होती रही। ख्वाजा हारिस हाई कोर्ट में फरी होकर सेशन अदालत आएंगे। मौन वकील तो जज हमाया सही ने दलाल देने का कहा कि आज बगैर सुने फैसला महफूज करूंगा। मैं फैसला सुनाने नहीं रहा, लेकिन आज हतमी दलाल होंगे। जज दलाइल के लिए तैयार हो रहे हैं क्या नहीं? आज अदालत फैसला कर लेगी। पोस्ट का रिकॉर्ड होता है, लिहाजा एफआईए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चाहिए कि वो फेसबुक को इस बारे में ईमेल करें और जज की पोस्ट का पता चलवाएं। अब यह मामला एक इंतहाई अहम तरीन केस में एक बड़ा तनाज़ा बन गया है, क्योंकि तोशाखाना केस का ट्रायल तकरीबन मुकम्मल हो गया है। इलेक्शन कमीशन के वकील के हतमी दलाइल भी सुन लिए गए हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट के जज पर चेयरमैन पीटीआई मुतासिब और जानिबदार होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और सबूत के तौर पर उनसे मंसूब फेसबुक पोस्ट का सहारा ले रहे हैं। जबकि एक और दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ अरसा पहले तक तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर एतराज़ उठता रहा था कि उनका तोशाखाना केस में रवैया इंतहाई गैर मुनासिब है। वो अदालत को अहमियत नहीं देते, कभी जज के सामने पेश नहीं होते, ट्रायल को मुसलसल लटका रहे हैं, अब भी लटका रहे हैं, केस को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, आला अदलिया में बार बार चैलेंज कर रहे हैं। मगर अब सूरत हाल ये हो गई है कि ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर और इंतहाई तेज़ी दिखा रहे हैं और बहुत जल्दी में नजर आ रहे हैं, जिस पर मुल्जिम यानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को एतराज़ है कि जज का रवैया गैर मुनासिब और मुतासिबाना है। इसके अलावा आज पूरा दिन तोशाखाना केस में एक गैर यकीनी और कन्फ्यूजन की सूरत हाल नजर आई और फरीकैन के वकला कश का शिकार रहे। ट्रायल कोर्ट में आज फरीकैन के हतमी दलाइल होने थे, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की ट्रायल रुकवाने समेत मजीद कई दरख्वास्तों पर समाअत मुकर्रर थी, जिस पर आज ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक सुबह से लेकर शाम तक एक साथ समाअत करते रहे। दोनों अदालतों में कई दफ़ा वक्फे भी दिए गए। ट्रायल कोर्ट की नज़रें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर लगी रहीं ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई फैसला सुना दे तो उसके हिसाब से कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज शाम तक ना कोई फैसला दिया और ना ही ट्रायल कोर्ट को कोई बराह रास्त तहरीरी डायरेक्शन दी, जिस पर ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज से हतमी दलाइल भी सुन लिए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज और चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस वहां मौजूद थे और फिर इस दौरान ट्रायल कोर्ट में समाअत शुरू हुई तो उन दोनों के मुआविन वकला ने जज हुमायूं दिलावर को बताया कि दोनों सीनियर वकला तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं,
ख्वाजा हारिस के मुआविन वकील ने कहा कि ख्वाजा हारिस हाई कोर्ट से फ्री होकर ही सेशन अदालत आएंगे, तो जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि हतमी दलाइल ना दिए तो आज बगैर सुने फैसला कर लूँगा। मैं फैसला सुना नहीं रहा हूँ, लेकिन आज हतमी दलाइल होंगे। हतमी दलाइल देते हैं या नहीं देते ये फरीक़ैन की मर्जी है, लेकिन अदालत फैसला महफूज कर देगी। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेशन जज ने कहा है कि कोई भी ना आया तो फैसला महफूज कर लेंगे। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे कहा कि आप सेशन जज को बताएं कि हाई कोर्ट में मामला ज़ेरे इल्तवा है। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने भी कहा कि सेशन अदालत में दलाइल मैंने शुरू करने हैं, मैं भी बता दूंगा। इस दौरान सेशन अदालत में वक्फे के बाद समाअत शुरू हुई तो जज हुमायूं दिलावर को पहले चेयरमैन पीटीआई के वकील और फिर इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3:30 बजे का वक्त दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत है कि सेशन अदालत तब तक कार्रवाई रोक दे। अमजद परवेज़ ने अपने दलाइल हाई कोर्ट में दे दिए हैं, वो अब रास्ते में हैं। इस दौरान जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई डायरेक्शन ट्रायल कोर्ट को नहीं मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को दलाइल सुनने से रोका तो नहीं है ना। तो इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के वकला आज अपने दलाइल देने को तैयार हैं। इसके बाद जज हुमायूं दिलावर ने समाअत में फिर वक्फा कर दिया, जिसके बाद दोबारा समाअत शुरू हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आने वाले इलेक्शन कमीशन के मरकजी वकील अमजद परवेज़ से जज हुमायूं दिलावर ने इस्तफसार किया कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई स्टे की डायरेक्शन दी है। तो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने जवाब दिया कि नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल रोकने या स्टे की कोई डायरेक्शन नहीं दी। तो जज हुमायूं दिलावर ने उनसे कहा कि तो फिर आप अपने हतमी दलाइल देना शुरू करें, जिस पर अमजद परवेज़ ने आज ही अपने हतमी दलाइल दिए। जबकि इस दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकला जज से कहते रहे कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर ट्रायल कोर्ट में दलाइल हो रहे हैं तो नहीं होने चाहिए, मगर जज हुमायूं दिलावर ने अमजद परवेज़ को दलाइल जारी रखने दिए। जिसके बाद समाअत में एक और वक्फा कर दिया गया और जब वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के इंतजार में ट्रायल कोर्ट में समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जबकि कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट चेयरमैन पीटीआई की 8 दरख्वास्तों पर आज महफूज किए गए फैसले सुना देगी। इन फैसलों में तोशाखाना केस काबिल समाअत होने का मामला भी शामिल है। जज पर एतराज़ की वजह से केस दूसरे जज को ट्रांसफर करने का मामला भी शामिल है। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट में हक के दिफा बहाल करने यानी गवाहों का बयान लेने से मुताल्लिक फैसला भी कल सुनाया जाएगा। और इस दरख्वास्त पर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान ट्रायल कोर्ट में हुक्म इम्तिना की दरख्वास्त पर फैसला भी अब कल ही जारी किया जाएगा। यानी अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये 8 फैसले जारी करेगी। ट्रायल कोर्ट की नज़रें भी इन फैसलों पर हैं, जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों का इंतजार कर रही है, जहां चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त कल ही समाअत के लिए मुकर्रर है। लिहाजा कल का दिन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले इस बात का तयन करेंगे कि आने वाले दिनों में तोशाखाना केस का ट्रायल किस रुख पर चलेगा। तहम आज इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने ट्रायल कोर्ट में हतमी दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोशाखाना के तहाइफ की खरीदो फरोख्त को नहीं झुटलाया गया। चेयरमैन पीटीआई ने 2018-19 में तोशाखाना से 10 करोड़ 70 लाख रुपए के तहाइफ अपने पास रख लिए और उन्हें असासा जात में जाहिर नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई तो खुद मानते हैं कि तहाइफ तो अपने पास रखे लेकिन जाहिर नहीं किए। तोशाखाना केस एक जुमले पर मुहित है, यानी तहाइफ रखे गए लेकिन जाहिर नहीं किए गए। अमजद परवेज़ ने मजीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने 10 करोड़ 70 लाख रुपए के तहाइफ अपने पास रखने के लिए 2 करोड़ 10 लाख रुपए अदा किए और फिर कहा कि उन्होंने तहाइफ 5 करोड़ 80 लाख रुपए में पहले ही बेच दिए थे, इसलिए फॉर्म बी में जाहिर नहीं किए थे। हालांकि ये उन्हें फॉर्म बी में ज़रूर बताना चाहिए था। FBR और प्राइवेट अकाउंटेंट ने भी तहाइफ को जांचा है। अब अगली समाअत कल सुबह 8:30 बजे तक मुलतवी हो गई है और कल अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता और सुप्रीम कोर्ट भी कोई स्टे ऑर्डर नहीं देती तो चेयरमैन पीटीआई के वकील को भी अपने हतमी दलाइल देने पड़ेंगे। इस पूरी सूरत हाल पर हुकूमत गहरी नज़र रखे हुए है, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ खुद अदालत भी जा रहे हैं, समाअतों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं।